अब जो होगा आज हम लास्ट टाइम हमने जो पढ़ी थी वो बूटस्ट्रैप की इंस्टॉलेशन वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। आज हम जी पढ़ेंगे आगे की फीचर देखेंगे। जी तो आगे सर। की फीचर आई थिंक हमने बूटस्ट्रैप को सेलेक्ट करने स्टार्ट करना है। एम आई राइट? जी जी सर, यहाँ से स्टार्ट। ठीक हो गया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसका फ़ोल्डर का नेम है 10-10-2024। और इसके अंदर मैंने टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस किया और यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे आने के बाद फिर मैंने ऑलरेडी यू नो कि मैंने एक इंडेक्स नाम की एक फ़ाइल बनाई। और फ़ाइल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर जो है वो इसके अंदर वायलर ऑपरेट लिया, एक जो हम वायलर ऑपरेट लेते होते हैं, ठीक है? वो लिया जी और इसको मैंने सेव किया। इस फ़ाइल को मैं ओपन करके चेक कर लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट की फ़ाइल मुझे यहाँ पे शो हो गई है। जी अब सर। उसके बाद ये है कि यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको ज़ूम भी कर दिया ताकि आपको वो अच्छे से नज़र आ जाए, ठीक जी है? सर। तो इसमें होता क्या है, होता ये है कि मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं H1 लेता हूँ। H1 लिया मैंने। H1 लेने के बाद मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है? जी सर। मैंने ये टाइप किया। टाइप करने के बाद मैं अपने वीएस कोड के ऊपर आता हूँ, कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ। तो देखा आपने कि वो मेरा शो हो गया। मैं अपने इस वीएस कोड को क्लोज कर देता हूँ। क्लोज ऑल विंडोज़। यहाँ से ये कर दिया और मैंने यहाँ से इसको बंद कर दिया। उसके बाद होता क्या है कि मैं अपने फ़ोल्डर में दोबारा से जाता हूँ, जौन सा मेरा फ़ोल्डर था, और वो फ़ोल्डर कौन सा था, ये था। और यहाँ से सेम सिनेरियो के साथ कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करूँगा और मेरा ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद जब मैंने इसको किया और इसको फिर मैंने यहाँ से जो है वो देखा भी, तो ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ आ गया है। जी सर। अब सवाल पैदा ये होता है कि मैं बूटस्ट्रैप की इसमें वो लगाता हूँ, लिंक। सो जी मैं सर। जो है वो बूटस्ट्रैप पे गया, वहाँ पे जाके यहाँ पे आके इंट्रोडक्शन पे आके और यहाँ पे CDN लिंक्स लिखे हुए हैं। यहाँ से मैंने CSS का कॉपी कर लिया लिंक। यहाँ पे आया अपनी HTML की फाइल में आके, यहाँ पे आके लिंक लगाया और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जी जब सर। मैंने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे आके जब मैंने दोबारा से देखा, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो देखो इसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। तो इसका जी मतलब सर। मेरा बूटस्ट्रैप काम करना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे हमारी जो फाइल है इसके अंदर लिखा हुआ है कलर्स। जी अब सर। कलर्स बेसिकली क्या है, मैं बेसिकली यहाँ पे जो है वो सर्च करके देख लेता हूँ कि बूटस्ट्रैप के अंदर कितने टाइप्स के कलर हैं। अब वो कह रहा है टेक्स्ट प्राइमरी इस तरह का है, टेक्स्ट प्राइमरी इम्फाज इस तरह का है, सेकेंडरी इस तरह का है, सेकेंडरी इम्फेसिस इस तरह का है, सक्सेस ये है, डेंजर ये है, वार्निंग ये है, इन्फो ये है, इस तरह से करके है, ठीक है। मैं जी सर। टेक्स्ट को सक्सेस करता हूँ। तो मैंने क्या करना है, ओपनिंग टैग में जाना है, वहां जाने के बाद क्लास, और मैंने यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट डैश सक्सेस। जब मैं ये लिखूंगा तो लिखने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा अपनी इस फाइल के अंदर और यहाँ पे मैं इसको देख लूँगा, ठीक है। उसके ठीक। बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ प्राइमरी लिखा हुआ है तो प्राइमरी पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर लगाना है तो मैं यहाँ पे लूँगा बीजी डैश प्राइमरी। बीजी की फुल फॉर्म होती है बैकग्राउंड बैकग्राउंड। कलर। तो ये मेरा आ जाएगा। अब मैंने इसको टेक्स्ट वाइट करना है तो यहाँ पे मैं सक्सेस की जगह पे जाके लिख दूंगा टेक्स्ट वाइट। तो यहाँ पे आने के बाद मैं रिफ्रेश करूँगा तो मेरा टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कुछ हो जाएगा। यानी कि मैं कलर्स को जिस तरह मर्जी अपने हिसाब से मैं जो है वो चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद आ जाता है हमारा बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। अब बेसिकली ग्रिड सिस्टम क्या है? अब बेसिकली ग्रिड सिस्टम ये है कि जब हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं, जी सर। अभी मैं एक वेबसाइट बना रहा था और उस वेबसाइट का मैंने ये देखें। अब यहाँ पे मुझे अगर एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर जो है वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बॉक्स शो हो रहे हैं। लेकिन जी अगर सर। इन्हीं बॉक्स को देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, देखा आपने कि वो जी बॉक्स जो है वो 2 नीचे आ गए हैं, 2 ऊपर रह गए हैं। फिर मैं मजीद जब नीचे की तरफ जाता हूँ तो उनका जो एक बॉक्स है 2 बॉक्स हैं वो ऊपर नीचे आ गए हैं। यानी कि फुली रिस्पॉन्सिव चल रहा है सारा निज़ाम।
ठीक है, जी सर। कितना प्यारा और कूल डिज़ाइन ये लग रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं मज़ीद अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ आता हूँ, तो देखो फुल उसने जो है अपने आप को रिस्पॉन्सिव किया हुआ है, देखें। जी सर। ठीक है, मतलब कि मुझे किसी भी चीज़ से उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। तो इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए हम यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप का ग्रिड सिस्टम। जी ठीक है, सर। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बनाता हूँ, और वो ये बनाता हूँ कि मैं पहले नंबर पे तो आपको ना ये चीज़ गाइड कर देता हूँ कि बेसिकली बूट्स ग्रिड ग्रिड सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, हमारे पास ये 4 बॉक्स हैं। ठीक है, हमारे पास ये 4 बॉक्स हैं। ठीक है, जी सर। अब जी सर। हमने इसको रखना है लार्ज स्क्रीन के ऊपर। यानी कि हमारे पास 4 कार्ड थे। ठीक है, 1, 2, 3, चार। 4। हमारे पास 4 कार्ड थे, तो हमने एक ही लाइन के अंदर, एक ही रो के अंदर जो है वो 4 कार्डों को रख दिए। अगर हमारे पास आ जाए मीडियम स्क्रीन, तो फिर एक एक जो है वो फाइल, एक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, और एक बॉक्स जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सॉरी, कंट्रोल जी, यहाँ से स्टार्ट होगा, एक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा, और सेम सिनेरियो के साथ एक बॉक्स जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। जी सर। बाकी पीछे 2 रह जाएंगे, दो नीचे आ जाएंगे, एक बॉक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, और इसी तरह से जो होगा वो एक बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे इस तरह से करके 4 बॉक्स हो जाएंगे। जी सर। और इसके अंदर भी मैं अकाउंटिंग लिख देता हूँ, 2, 3, 4। ठीक है, जी समझ आ सर। गई है। अब हमारे पास आ जाती है दूसरी स्क्रीन, जो है वो स्मॉल स्क्रीन, यानी कि हमारे मोबाइल्स वगैरह जो होती हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, पहला बॉक्स इधर आ जाता है, दूसरा बॉक्स इधर आ जाता है। ठीक है, तीसरा बॉक्स जो होता है, तीसरा बॉक्स जो होता है वो इधर आ जाता है। ठीक है, और इसी तरह सेम स्लाइडर के साथ चौथा बॉक्स जो होता है वो इधर आ जाता है। इस तरह से करते कराते हमारी पूरा एक मोबाइल का डिज़ाइन बन चुका होता है। जी मेरी बात सर। समझ में आ रही है आपको? आ रही है सर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी सारी ग्रिड सिस्टम का जो सिनेरियो होता है वो ये होता है। ठीक है, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पहले नंबर पे एक ग्रिड सिस्टम को बना लेता हूँ। बनाने के बाद वहाँ पे मैं एक इमेज को रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक अपनी कोडिंग में जाता हूँ। कोडिंग में जाने के बाद मैं वहाँ पे ग्रिड सिस्टम का जो है वो लेआउट बनाता हूँ। ठीक है, लेआउट बनाने के लिए मैं जाऊँगा अपनी कोडिंग के अंदर, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं जो जहाँ मैंने फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिखा हुआ है, जी यहाँ सर। पर मैं लिख दूंगा ग्रिड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट रो। ये रो लेनी इज़ अ कंपलसरी, क्योंकि इस रो के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अच्छा। आपने 12 कॉलम्स के साथ खेलना होता है। आप 10 कॉलम यूज़ कर सकते हैं, 11 कॉलम्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 12 कॉलम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 13 कॉलम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक रो के अंदर कॉलम्स ही 12 हैं। ठीक है, तो जी सर। हमने रो लिया। रो लेने के बाद यहाँ पे डॉट कॉल, कॉल का मतलब होता है कॉलम, जी डैश सर। एलजी, एलजी का मतलब होता है लार्ज स्क्रीन, जी। डैश 3। यानी मैंने कॉलम लिए हैं लार्ज स्क्रीन पर 3। तीन का। मैंने आपको बताया था कि एक रो में 12 कॉलम्स होते हैं, तो मैंने 3 कॉलम्स ले चुका हूँ। जी सर। 3 कॉलम जो है मैं ले चुका हूँ। अब मेरे पीछे कितने कॉलम्स बच गए हैं? नौ का। 9 कॉलम। तो मैं इसको अगर 3 पे डिवाइड करूँ तो मेरी कितनी डिव बनेगी? थ्री। नौ ती, कॉलम्स। टोटल कितनी बनेगी? टोटल फोर। टोटल मेरी 4 बनेगी। ठीक है, ये मैंने टोटल जो है वो 4 ले लिया। अब इसके अंदर आने के बाद यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा IMG, और यहाँ पे SRC के अंदर मैं एक वेबसाइट से अपने लिए एक कोई भी एक रैंडमली इमेज उठा लाऊंगा जो मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे लिखूँगा pixabay.com, और यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन करूँगा। वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे काफ़ी तादाद के अंदर मुझे जो है वो इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी, और वो भी HD क्वालिटी के अंदर। तो यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से एक इमेज ले लूँगा।
ठीक है, और मैं वहाँ पे उसको जाके पेस्ट कर दूंगा। और आपको पता है इमेज लगाने के भी दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, जो जी कि मैं सर। पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक है। जी सर, पता नहीं। हाँ, अभी के लिए हम जो यूज़ तरीका करेंगे वो ऑनलाइन ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं लगता कि हमें फिजिकली उसमें ऑफलाइन वाली इमेज में जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जी। ऑनलाइन ही यहाँ पे इसको मैं इमेज को ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कोई एक इमेज, चलो यहाँ पे ये इसको समंदर की उठा लेते हैं। इस इमेज के जी। ऊपर मैंने क्लिक किया, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे आने के बाद मैंने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद जब मैं यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर आया, फाइल के अंदर आने के बाद जब मैं देखता हूँ तो कंट्रोल आर, ये देखें जी सर। इमेज जो है वो ज़्यादा स्ट्रेच हो रही हैं, यानी कि ज़्यादा बड़ी हैं। तो इसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए मेरे पास एक तरीका होता है, और वो ये होता है कि मैं यहाँ पे जाऊँगा, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्लास लिखूँगा। क्लास लिखने के बाद यहाँ पे लिखूँगा